गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय फिजिक्स क्लासेज। इससे पहले मैं सिर्फ आपको अपने ऐप के थ्रू ही पढ़ाई करवा रहा था, लेकिन अब मैं YouTube पे भी आ गया हूँ और YouTube का भी नाम है विनय फिजिक्स क्लासेज। तो आप YouTube पर जाकर इसको सर्च करेंगे। इस YouTube पर मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही अपलोड करूँगा। बाकी अगर आपको 11th और 12th का कंटिन्यूअस सिलेबस पढ़ना है तो आपको हमारे ऐप से जुड़ना पड़ेगा। वो ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उनका भी नाम विनय फिजिक्स क्लासेज ही है, यानी जिस ऐप के थ्रू पढ़ाऊंगा वो भी विनय फिजिक्स क्लासेज है। ऑफलाइन एजुकेशन जहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी विनय फिजिक्स क्लासेज है, और यूट्यूब पे भी आ गया, इसका भी नाम विनय फिजिक्स क्लासेज है। तो ध्यान से देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा, इसमें पढ़ाए गए कंटेंट से आप सहमत होंगे, तो आप लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो एक बार घंटी भी बजा देंगे। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी मैं टॉपिक अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की पढ़ाई। और आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। भाइयों, मैंने आपको माइक्रोस्कोप पढ़ाया था, सूक्ष्मदर्शी। कहा था कि ये भगवान ने, ये नेचर ने मुझे आंख दिया है। किस काम के लिए? सोने के लिए नहीं भाई, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है उसकी विजिबिलिटी के लिए, उसके विजन के लिए मुझे आई प्रोवाइड किया गया है। लेकिन ये आंख भी कभी कभी दे देता है धोखा। और कब देता है धोखा भाई? जब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो, मतलब उस ऑब्जेक्ट के लिए जो विजुअल एंगल है उसका मान बहुत कम हो। मैं बताया था कि ये आंख, यानी मानव का आंख, ह्यूमन आई, उसी ऑब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से देख पाएगा जिस ऑब्जेक्ट से आने वाली रे के लिए विजुअल एंगल का मान 1 मिनट या उससे अधिक हो। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट छोटा हो, बहुत छोटा हो, जिसके लिए विजुअल एंगल का मान बहुत कम हो, तो यह आंख भी उस ऑब्जेक्ट को देखने में फेल हो जाती है। ऐसे कंडीशन में मुझे क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए। लेकिन हमने कहा कि पावर के अनुसार, क्षमता के अनुसार। कौन सी क्षमता? मैग्नीफाइंग पावर। ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा करने की क्षमता के आधार पर माइक्रोस्कोप कई तरह के होते हैं। उसमें से पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ाया था, डेट वाज सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। बट आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यौगिक सूक्ष्मदर्शी या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो मैं बात करता हूं कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। सुनो ध्यान से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो कन्वेक्स लेंस का, कितने कन्वेक्स लेंस का? 2 कन्वेक्स लेंस का एक सिस्टम है जो बहुत ही छोटे पार्टिकल का मैग्नीफाइड इमेज, बड़ा इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहिएगा सर सिंपल माइक्रोस्कोप तो भी यही काम करता था। हाँ भाई, जो काम सिंपल माइक्रोस्कोप करता था वही काम हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी करता है। बट सिंपल माइक्रोस्कोप का जो पावर होता है, मैग्नीफाइंग पावर, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कम होता है। यानी जो काम प्राइमरी स्कूल के टीचर करते हैं वही काम मिडिल स्कूल के टीचर करते हैं, वही काम हाई स्कूल के टीचर करते हैं, और वही काम कॉलेज के प्रोफेसर भी करते हैं। लेकिन सबका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, पावर अलग अलग होते हैं, काम सबका सेम है।
क्या? बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सिखाना, लेकिन अलग अलग चीज सिखाना। अलग अलग स्टैंडर्ड में जाकर टीचर का पावर बढ़ जाता है। बिल्कुल सिंपल, आपने सही समझा कि जो काम सिंपल माइक्रोस्कोप करता है वही काम कंपाउंड माइक्रोस्कोप करता है, लेकिन थोड़ा अधिक पावर के साथ। सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वेक्स लेंस का सिस्टम था, लेकिन ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये 2 कन्वेक्स लेंस का सिस्टम है। सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वेक्स लेंस का सिस्टम था और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 कन्वेक्स लेंस का सिस्टम है। 2 कन्वेक्स लेंस है, इसलिए इसका नाम हो गया संयुक्त, मिला हुआ। समझ गए? तो ये कैसे इमेज बनाता है, कहां पे ऑब्जेक्ट को रखनी पड़ेगी, किस तरीके से देखेंगे, मैं सब कुछ डायग्राम में प्लॉट करता हूं। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि नेक्ड आई, ह्यूमन आई जो है वह उसी ऑब्जेक्ट को या इमेज को देख पाएगी जो ऑब्जेक्ट या इमेज उसके आंख से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो अगर कोई पार्टिकल बहुत है नजदीक में लेकिन बहुत छोटा है और मैं अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक दूरी पर ही छोटा पार्टिकल है मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम क्या होगा, उसका इमेज बड़ा कर देगा। इमेज बड़ा कर देगा तो वहां से जो रे आएगी उसके लिए विजुअल एंगल का मान यानी दर्शन कोण का मान बढ़ जाएगा, तो वह इमेज को हम लोग देखेंगे, इनडायरेक्ट वे में ऑब्जेक्ट को देखेंगे। समझ गए? तो किस तरीके से ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम करता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे, हाउ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क, मुझे उसका निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर मतलब आवर्धन क्षमता, लेकिन 2 कंडीशन में निकालना है। एक पहला कंडीशन है कि जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेज का फॉर्मेशन ऑब्जर्वर के आंख से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनाएगी तब, और दूसरा जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी पर बनाएगी तब। इन 2 कंडीशन में हमें उसका क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीफाइंग पावर, और भी कुछ कैलकुलेट करना है, माइक्रोस्कोप का लेंथ वगैरह। तो देखते हैं फिगर बना के, समझ में आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 7 होगा। ये कौन सा होगा, लेक्चर नंबर 7। इससे पहले मैंने बहुत सारा क्लास लिया है, डे 7 दोनों ही बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोर्ड के बच्चे आराम से, यानी हिंदी बिहार बोर्ड सीबीएसई सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। इसको एक ही तरह से दोनों में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि दोनों का अलग अलग है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं कि यह किस तरह से ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करता है। तो देखो भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कन्वेक्स लेंस होते हैं, एक ये लेंस है और एक ये लेंस है। दो कन्वेक्स लेंस दिखा और दोनों का ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि है कॉमन। दोनों का ये प्रिंसिपल एक्सिस है और है क्या, कॉमन है। ये है उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। देखिए, एक छोटा सा लेंस है, एक बड़ा सा लेंस है। इस छोटे वाले लेंस का नाम होता है ऑब्जेक्टिव, हिंदी में इसको कहते हैं अभिदृश्यक, और इस बड़े वाले लेंस का नाम होता है आईपीस। आईपीस, आईपीस का मतलब होता है नेत्रिका। तो याद करेंगे, जब आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे तो कॉपी निकालिएगा और जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं आप भी अपनी कॉपी में बिल्कुल उसी तरह से इसे नोटबुक तैयार करेंगे। वैसे मैं जिस ऐप के थ्रू आपको ये वीडियो लेक्चर सेंड करूंगा उस ऐप में इसका पूरा पीडीएफ फाइल बना के डाला हुआ है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, बेस्ट नोट्स क्या होता है, जिसको बच्चे खुद अपने हाथ से बनाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चे आलसी हैं तो उनके लिए मैंने ऐप में इसका प्रिंटेड बिल्कुल टाइप किया हुआ बढ़िया डायग्राम बनाकर
फिगर डाल दिए हैं। आप वहां से भी नोट्स को अपने कॉपी में उतार सकते हो, लेकिन अच्छा होगा कि जब मैं बोर्ड पर बना रहा हूं तभी आप अपनी कॉपी में इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए, एक छोटा सा लेंस है, बच्चा है और इसका बाप है, या फिर इसका छोटा भाई या बड़ा भाई, भाई कहिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये छोटा भाई ऑब्जेक्टिव है, बड़ा भाई आईपीस है। ये छोटा भाई है एक के माइक्रोस्कोप का, ये दोनों लेंस है एक ही माइक्रोस्कोप, नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। छोटा भाई का नाम ऑब्जेक्टिव है, बड़ा भाई का नाम आईपीस है। और ये छोटा भाई ऑब्जेक्टिव जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अभिदृश्यक, और बड़े भाई का नाम आईपीस। आईपीस का मतलब होता है नेत्रिका। अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब यह लेंस ऑब्जेक्ट के तरफ होगा, यानी जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उस तरफ ये लेंस होगा, और देखना तो आंख से ही है, तो जो लेंस ऑब्जर्वर के आंख के तरफ होगा उसको कहेंगे नेत्रिका, आईपीस। ऑप्टिकल के ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर को ओ से और आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर को ई से। ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर को ओ से और आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर को ई से रिप्रेजेंट किया। आप जानते हो कि एक कन्वेक्स लेंस में दो फोकस होते हैं, इधर भी फोकस होगा और इधर भी फोकस होगा। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो इसके फोकल लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ ओ से। एफ फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है ना, और ओ रिप्रेजेंट किया ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, और आईपीस के फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ ई से। मतलब फोकल लेंथ एफ है, ओ ई लगा दिए हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ई फॉर आईपीस। ऑब्जेक्टिव फॉर अभिदृश्यक, आईपीस फॉर नेत्रिका। अब देखिए, जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना होता है, जैसे ये अगर ये भी एफओ है और ये भी एफओ है, इसका भी होगा क्या, फोकस। सपोज कर लेता हूं कि इसका फोकस ये है एफ ई, ऊपर लिखते हैं एफ ओ, इधर इसका फोकस है एफ ई। यार देखो यहां से इसके दो फोकस एफ ओ एफ ओ, इसके भी दो फोकस जिसको रिप्रेजेंट किए एफ ई। कहीं ऊपर में क्या कर दिए, तो हाँ ये रिप्रेजेंट किया कि इसका फोकल लेंथ क्या है, एफ ओ है। अब देखिए हम लोग, ये जो पूरा एक सिस्टम होता है, यह एक ट्यूब के अंदर पैक होती है। एक ट्यूब होता है, इधर वाला ये छोटा वाला लेंस जो है जिसका फोकल लेंथ कम होता है, इसका एपर्चर भी कम है, यह एक ट्यूब के अंदर पैक होता है, और ये भी एक ट्यूब के अंदर पैक होते हैं। इस ट्यूब का जो एक एंड होगा वह इस ट्यूब के एक एंड से कनेक्ट होगा, लेकिन कनेक्ट इस तरह से कि उसके ऊपर एक नट बोल्ट टाइप का लगा था जिसका नाम होता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। उस रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट को खोलिएगा, कसिएगा, तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का जो सेपरेशन है वह इंक्रीज डिक्रीज करेगा। चूंकि मैं जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाऊंगा उसके इमेज को हम अपने आंख से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर और अधिक से अधिक इन्फिनिटी के डिस्टेंस पर खूब बना सकते हैं। तो उस इमेज के पोजीशन को चेंज करने के लिए ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का सेपरेशन बदलना पड़ता है, जिसके लिए क्या लगे होते हैं, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, उसको खोलेंगे, कसेंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच की दूरी घटेगी, बढ़ेगी। तो समझ में आया आपको। अब देखिए, जिस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है, मैं तो पहले ही बता दिया कि ऑब्जेक्ट के तरफ कौन होगा भाई, ऑब्जेक्टिव। तो जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग इस ऑब्जेक्टिव के बाहर रखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर रखेंगे। जिस छोटे से ऑब्जेक्ट का इमेज हमें देखना है उस छोटे से ऑब्जेक्ट को
ऑब्जेक्टिव के फोकस के कहां रखेंगे, बाहर। कहां रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर। ये देखिए ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रेड कलर के मार्कर से लिख देता हूं। इसका नाम है ए बी। इसी ए बी पार्टिकल का मुझे इमेज बनाना है। इमेज बनाने के लिए हम लोग जानते हैं उस ऑब्जेक्ट से कम कितने रे चाहिए, मुझे 2 रे चाहिए। एक रे ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आप सब लोग जानते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद उसके फोकस से पार करती है। कहां से पार करती है, उसके फोकस से पार करती है, जो दिखा। इमेज बनाने के लिए जो दूसरा रे चाहिए, उस दूसरे रे को हम लोग लाएंगे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लाएंगे, जो जाकर कहीं ना कहीं कट जाएगी। जिस पॉइंट पर ये दोनों रे कटेगी वहीं पर बन जाएगा इमेज। क्या बन जाएगा, इमेज। इसका नाम हो गया ए डैश बी डैश। कौन बनाया इमेज भाई, ऑब्जेक्टिव बनाया। किसका बनाया, ए बी का बनाया। कहां रखा हुआ है ए बी, तो उसके फोकस के बाहर। समझ में आई। अब देखिए ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्ट का यहां इमेज बनाया, तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये हुआ, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे यू ओ से। यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका इमेज डिस्टेंस ये हुआ, तो इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं भी से। चूंकि यह इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया है, तो यहां ओ डाल देंगे, भी ओ। आ रहा है समझ में। ऑब्जेक्टिव लेंस ए बी ऑब्जेक्ट का ए डैश बी डैश इमेज बनाया। जो इमेज बना है वह निश्चित रूप से आईपीस के फोकस के अंदर बननी चाहिए। कहां बननी चाहिए, आईपीस के फोकस के अंदर बननी चाहिए। अब देखिए ये जो इमेज बना है ए डैश बी डैश, यह इमेज इस लेंस के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए काम करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। यह लेंस इस ए बी ऑब्जेक्ट का यहां पर इमेज बनाया, और यह इमेज इस लेंस के लिए, मतलब आईपीस लेंस के लिए काम करेगा किसका, ऑब्जेक्ट का। किस तरह का ऑब्जेक्ट होगा ये, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया आईपीस के लिए, भाई इसके लिए तो इमेज ही है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये इमेज है, लेकिन आईपीस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया तो इसका फिर से इमेज बनाना पड़ेगा, और फिर से इमेज बनाना है तो यहां से फिर रे आएगी। देखिए यहां से एक रे आई इस तरह से, जो इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, और पैरेलल आई है तो यह रे देखो रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद इस आईपीस के फोकस से होके पार कर गई। जो यहां हुआ था पैरेलल आई थी तो इसके फोकस से आया, अब इसके पैरेलल आया तो इसके फोकस से चला गया। बट इमेज बनाने के लिए चाहिए कितना रे, कम से कम 2 रे। तो एक दूसरा रे इस आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी, और आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर पर जो रे आई वह सीधे चली गई। देखिए ये दोनों रे रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्जिंग नेचर का है, अपसारी नेचर का है। रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों रे किस नेचर का है, डाइवर्जिंग नेचर का है। मतलब यह दोनों रे आगे बढ़ के नहीं कटेगी, और आगे बढ़ के ये दोनों रे नहीं कटेगी, तो इस रे को हम लोग ड्रॉ करेंगे बैकवर्ड, पीछे की ओर, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। देखिए
गलती हो गया ये और ऐसे बिल्कुल, लेकिन आप ठीक कर लेंगे उसको। ये देखिए यहीं पर आके कट रही है, मतलब कटती हुई अपीयर हो रही है। ये बन गया इमेज, और इसका नाम डाल देता हूं A डबल डैश B डबल डैश। ये बना फाइनल इमेज। देखो भाई यहां से ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, लेकिन आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइएगा, नहीं होगा तो फोकस को इधर करके आप यहां से कर दीजिएगा, फिर भी डाइवर्जिंग नेचर का रहेगा। अब देखिए ये जो इमेज बना A डबल डैश B डबल डैश, यही इमेज यहां पर लगा हुआ होगा ऑब्जर्वर का आंख। ऑब्जर्वर का क्या लगा हुआ होगा? आंख। और इस आंख से यही इमेज दिखाई देगी, A डबल डैश B डबल डैश वाला इमेज। अब देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट तो ऊपर की ओर है ना, इमेज बना नीचे की ओर, फाइनल इमेज। यहां भी नीचे ही बना था, यहां भी नीचे बना, यानी इमेज उल्टा बना कि सीधा? तो इमेज बना उल्टा। कैसा है, रियल है कि वर्चुअल? तो डॉटेड लाइन से बना है तो वर्चुअल। अब आप कहिएगा सर वर्चुअल इमेज तो सीधा होता है। तो जी भाई साहब, आखिर वर्चुअल इमेज सीधा इसलिए कहेंगे क्योंकि आईपीस के लिए ये वर्चुअल और सीधा, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ, इमेज भी नीचे की तरफ, तो इसकी तुलना में सीधा है। लेकिन जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट था जिसको हम लोग देखना चाह रहे हैं, उसकी तुलना में ये उल्टा है। लेकिन उल्टा सीधा से यहाँ इसीलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इतने छोटे पार्टिकल को देखने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उतना छोटा पार्टिकल, और पार्टिकल होता है स्फेरिकल साइज का, उस पॉइंट साइज जो होते हैं उसमें उल्टा सीधा से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए। लेकिन जो निचोड़ निकल के आ रहा है, जो तथ्य निकल के आ रहा है, उस तथ्य के अनुसार फाइनल इमेज है उल्टा लेकिन वर्चुअल। देख लीजिए यहां से, इसकी तुलना में है उल्टा, नीचे की तरफ बना है, और कैसा डॉटेड लाइन से बना है तो वर्चुअल ही होगा। वैसे उल्टा सीधा से यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का है। अब पॉइंट को उलटने पर वैसा ही दिखाई देगा। स्फेरिकल बॉडी को उलट देंगे तो उसमें उल्टा सीधा का पता नहीं चल पाएगा। इस वजह से यहाँ पर नेचर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन ये वर्चुअल बन रहा है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब हमें इसका निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। तो देखो क्या हुआ है यहाँ पे, पहले एक लेंस इमेज बनाया, और उसके बाद उस इमेज को फिर दूसरा लेंस बना दिया। मतलब एक लेंस से काम नहीं चला, जितना बड़ा इमेज बनाया उसको हम नहीं देख सकते थे तो एक दूसरा लेंस उससे और बड़ा बना दिया। किस तरह से बनाएगा तो सुनिए। अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस, यदि ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर साइज का, तो ऑब्जेक्टिव उसका इमेज बना दिया अगर 4 सेंटीमीटर साइज का। मतलब कैसे बनाया है, 2 गुना बनाया है, 2 टाइम्स बड़ा बनाया इमेज। ऑब्जेक्ट का साइज अगर कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर साइज का मान लेता हूं। इतना बड़ा नहीं होगा, इतना बड़ा देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की कोई आवश्यकता नहीं है, यूनिट छोटा कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है और ऑब्जेक्टिव उसका इमेज बनाया 4 सेंटीमीटर, तो कितना गुना बड़ा इमेज बनाया, 2 गुना। अब आईपीस क्या करेगा, इस 4 सेंटीमीटर साइज वाले इमेज को बना दिया। अगर मान लेता हूं कि 12 सेंटीमीटर वाला, कितना बड़ा कर दिया, तो ये कितना गुना किया, 4 3 12 4 3 यानी 3 गुना, 3 टाइम्स बड़ा कर दिया। अब जरा देखिए तो ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर बड़ा, अब फाइनल इमेज बना कितना सेंटीमीटर बड़ा, 12 सेंटीमीटर, यानी कितना गुना हो गया, 2 को कितना से गुना करेंगे तो हमको 12 आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वह ऑब्जेक्ट का 6 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनाया। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर मैग्नीफाइंग पावर निकालना है माइक्रोस्कोप का, ई देखो, ई हुआ MO, MO का मतलब हो गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये हो गया ME, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस।
तो हमको लाना है ये 6, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 को 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 6 आएगा। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकालना है तो ऑब्जेक्टिव के मैग्नीफाइंग पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे आईपीस के मैग्नीफाइंग पावर से। यदि मुझे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर बताना है तो ऑब्जेक्टिव का जो मैग्नीफाइंग पावर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे भाई, आईपीस के मैग्नीफाइंग पावर को। वैसे मैंने मैग्नीफाइंग पावर के लिए एक बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा। चूंकि ये लंबा क्वेश्चन है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्टेस्ट तरीके से प्रूव करें, अपने फॉर्मूला की तरफ पहुंचे। तो यहां पर यही 2 सेंटीमीटर है तो उसका बना दिया 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो बना दिया 12 सेंटीमीटर। मतलब इससे कंपेरिजन किए तो 6 गुना बड़ा हुआ, ये 2 गुना किया, ये 3 गुना किया, तो ये 2 गुना और ये 3 गुना, टोटल कितना हुआ 6 गुना बड़ा। तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा हमको। तो हम लोग को अगर निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, अगर हम लोगों को निकालना है मैग्नीफाइंग पावर किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और देखिए यूओ समझ में आ रहा है, वीओ समझ में आ रहा है। जरा इस आईपीस के लिए यूई, यूई का मतलब हो गया आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी। अब वीई का मतलब हो गया आईपीस के लिए इमेज की दूरी। आईपीस के लिए कौन सा डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा भाई, डी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। फाइनल इमेज डी से कम पर बनेगा तो ये आंख जो है फेल हो जाएगा उसको देखने में। तो इमेज, फाइनल इमेज जो है इस ऑब्जर्वर के आई से 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर नहीं, उससे ज्यादा दूरी पर बन सकता है लेकिन उससे कम दूरी पर नहीं बन सकता है। तो चलिए हम लोग मैग्नीफाइंग पावर की तरफ आते हैं। मैग्नीफाइंग पावर, बिल्कुल बोर मत होइए, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सीएम। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर, नॉट चीफ मिनिस्टर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मुझे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। अभी बताया हूं चूंकि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस, तो हम दोनों के मैग्निफिकेशन को यदि मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमें निकल जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। और आप जानते हो कि m यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाई यू, होता है ना, v बाई यू। तो जरा ध्यान से देखिए, mp यानी मैग्नीफाइंग पावर, mo के जगह पर मैं डाल सकता हूं vo बाई यूओ। अरे m इक्वल टू v बाई यू होता है तो mo इक्वल टू क्या हो जाएगा, vo बाई यूओ। me इक्वल टू क्या हो जाएगा, ve बाई यूई। me इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ve बाई यूई। जैसे यहाँ o था तो यहाँ भी o लगा दिया है, e था तो e लगा दिए। बाकी vu समझ रहे हो क्या है, e नीचे में है इस तरह से। जरा साइन कन्वेंशन देख लीजिए, क्या देख लेंगे, साइन कन्वेंशन। यूओ का मान निगेटिव, यूओ का मान निगेटिव, वीओ का मान पॉजिटिव, ई पॉजिटिव है। इस लेंस के लिए ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, यानी यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। पीडीएफ में हो सकता है कि साइन गलती हो गया, उसको ठीक कर लेंगे। यानी हमारा क्या हो गया यहाँ पर, MP इक्वल टू माइनस VO बाई UO। अब VE का मिनिमम वैल्यू कितना है, D, तो D बाई UE, क्योंकि माइनस से माइनस तो उड़ गया, ये माइनस प्लस नहीं उड़ा इसलिए रह गया माइनस। आप नीचे वाला ऊपर लिखिए चाहे ऊपर वाला नीचे, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे डाल दीजिए क्या, केस 1, इक्वेशन 1। अब देखो इस पूरे माइक्रोस्कोप में मेन रोल प्ले कौन करता है, बड़ा भाई। मेन रोल क्या कौन प्ले करता है, बड़ा भाई।
या फिर ये कहें कि फाइनल रोल कौन प्ले करता है। मेन रोल ना हो फाइनल रोल की बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो उसमें से मेन रोल नहीं, फाइनल रोल कौन प्ले करता है। तो फाइनल रोल जो है, जो सबसे लास्ट में पढ़ाए होंगे वही पढ़ा। मेन रोल सबका है, बेसिक से शुरू से अगर नहीं पढ़ाया जाए, उसको बढ़िया एजुकेशन नहीं दिया जाए तो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। तो इसलिए मेन रोल कहना थोड़ा सा गलत होगा, फाइनल और इनिशियल रोल कहना ज़्यादा अच्छा होगा। यह इनिशियल रोल प्ले करता है और ये फाइनल रोल प्ले करता है। और लास्ट में नाम भी फाइनल वाले को होता है। देखते हो बच्चा पढ़ के आया प्राइमरी स्कूल जूनियर सेक्शन से, और बाद में मेडिकल का इंट्रांस निकल गया तो कॉलेज वाले हल्ला करता है मैंने बच्चे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया। वो प्राइमरी स्कूल वाले नहीं करते हैं, बेचारों को दबा देता है। वही बात यहाँ भी है। ये जो इनिशियल रोल प्ले किया, इसका योगदान है लेकिन डोमिनेट कर जाता है, ढक जाता है इन कंपेरिजन टू आईपीएस। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से अप्लाई करते हैं केस 1। देखो इस सब पे क्वेश्चन मिलेगा आपको बनाने के लिए, इन सारे स्टेप्स पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा बनाने के लिए। केस 1, इफ फाइनल इमेज formed at least distance। भाई हिंदी वाले परेशान मत होइए। यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनती है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर। चूंकि हमने आपको कहा कि कॉपी कलम साथ में रखिए, तो आप लिखिएगा यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। चूंकि थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगता है दोनों चीज यहाँ पर लिखना, बट बोल दोनों दे रहा हूं। इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, या लिस्ट मतलब होता है कम, डिस्टेंस मतलब दूरी, सबसे कम दूरी, और सबसे कम दूरी कितना होता है भाई, 25 सेंटीमीटर। यानी VE का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना होगा, D। इसीलिए यूजिंग कौन फार्मूला, लेंस फार्मूला। किसके लिए, दो गो लेंस है तो फॉर आईपीस। क्या बताएं, किसके लिए यूज करना है, आईपीस के लिए यूज करना है। आईपीस जो फाइनल काम किया है इसमें, आईपीस जो फाइनल वर्क किया है। हाँ सर 2 मिनट में बात करें, 5 मिनट में क्लास ले रहे हैं। 15 मिनट में लेक्चर कंप्लीट करके आपसे बात कर लेते हैं, लाइव क्लास चल रही है इसलिए। यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस, 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। अरे भाई 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U सब समझते हो। E लगा दिया क्योंकि किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आईपीस के लिए। E लगा दिया किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आईपीस के लिए। अब देखिए 1/FE इक्वल टू VE का वैल्यू कितना, D। अब कौन सा है, लेंस कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, लेंस कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन VE का मान जो D होगा, लेकिन कौन साइन के साथ होगा, माइनस साइन के साथ। वही चीज UE भी माइनस साइन के साथ होगा। अब पहले से माइनस है तब प्लस 1/UE। कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर दिक्कत नहीं तो आप इसको इतना राइट डाउन कर सकते हो, इसको जल्दी से अपनी कॉपी में उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब लोग उतार सकते हैं। इस सब में फिजिक्स में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि हिंदी वाले को अलग पढ़ाए, इंग्लिश वाले को अलग पढ़ाए। जहां दिक्कत होती है थोड़ा बहुत डेफिनेशन में होता है, बाकी सारा डेरिवेशन सबके लिए सेम होते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे डर जाते हैं, उनको लगता है कि इंग्लिश टफ है इसलिए हिंदी ले लेते हैं। बट भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरे तो इंग्लिश वाला, तब तो छोड़ के भाग गया हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान नहीं डरा।
लिख लेंगे। आप वीडियो को पॉज करके तो लिखिए, मैं यहां से मिटा रहा हूं, ऊपर से इक्वेशन नंबर ऊपर से मिटा रहा हूं। वीडियो पॉज कीजिएगा और इसको आप लिख सकते हो। यूट्यूब वाले बच्चे जो हैं वो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन याद रखेंगे डाउनलोड सिर्फ यूट्यूब पर जो टॉपिक जाएगा उसी का कर सकते हैं, सारे टॉपिक नहीं कर सकते हैं। सारे टॉपिक के लिए आपको ऐप ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐप है विनय फिजिक्स क्लासेज। विनय फिजिक्स क्लासेज सबके सब स्मॉल लेटर में होने चाहिए। विनय फिजिक्स क्लासेज सबके सब हम बाद में बता देंगे आपको। देखिए जरा ध्यान से, 1/Fe इस इक्वेशन को दोनों ओर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई डी, दोनों इस इक्वेशन के दोनों ओर डी से गुणा करना है, जैसा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में भी किए थे। तो क्या हो जाएगा, डी बाई एफ ई बराबर माइनस डी बाई डी प्लस डी बाई एफ ई। डी बाई डी करके 1 हो जाएगा और इसको इधर ले आएंगे। अरे सॉरी, यहाँ यू ही है, ये तो -1 कट के इधर आएगा तो हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई इक्वल टू डी बाई यू ई, इक्वेशन नंबर 2। कितना भाई? और इस इक्वेशन का जो वैल्यू निकला है, सेकेंड इक्वेशन में जो वैल्यू निकला है, इससे पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसको भी आप लिख ही लिए होंगे, मैं इसको भी मिटा रहा हूं। एग्जामिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछा है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू कहां पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। ये मैग्नीफाइंग पावर का फाइनल फॉर्मूला है, मतलब पहला कंडीशन में जब इमेज का फॉर्मेशन जो है लिस्ट डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगी। जब इमेज का फॉर्मेशन आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, जब इमेज का फॉर्मेशन आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर इसी फॉर्मूला से निकलेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 इसी फॉर्मूला से बनने वाला है। एंड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप लेंथ को रिप्रेजेंट एल से। जरा ध्यान से देखिए, कंपाउंड किसी भी माइक्रोस्कोप का लेंथ कैसे पता चलेगा। तो देखो, ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर ये है और आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर ये है। तो ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर और आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस यानी L बराबर हो जाएगा OE। L बराबर क्या होगा, OE। जरा ध्यान से देखिए, O क्या है, O से लेकर E तक का डिस्टेंस दो सेगमेंट में बटा हुआ है, दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक O से लेकर यहां तक A डैश तक, एक E से लेकर A डैश तक। यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस के VO और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को UE। यानी मैं L बराबर लिख सकता हूं VO प्लस UE। ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लेंथ का फॉर्मूला जब इमेज का फॉर्मेशन आंख से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, हमें इसका मैग्नीफाइंग पावर दो कंडीशन में निकालना है। हमें इसका मैग्नीफाइंग पावर दो कंडीशन में निकालना है। एक बार जब इमेज का फॉर्मेशन कहां कर देंगे, इन्फिनिटी पर, सबसे लास्ट में। तो इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, फिगर में रखे हुआ हूं, फिगर का काम है। लेंथ, ये लेंथ का फॉर्मूला है, सॉरी ये लेंथ का फॉर्मूला है और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है जब फाइनल इमेज का फॉर्मेशन आंख से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। हो गया?
चलिए अब मैं सेकेंड कंडीशन पे आता हूँ, दूसरे कंडीशन में आता हूँ कि दूसरे कंडीशन में क्या करनी है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। हालांकि सबसे बड़ा एडवांटेज है कि न्यूमेरिकल्स सब फॉर्मूला बेस्ड ही है, इसलिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आप साइन कन्वेंशन सही से ध्यान रखते हो तो। हो गया। अब देखिए केस 2, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मैंने पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ाया हूं। इन्फिनिटी यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो V बराबर कितना, इन्फिनिटी, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस, फॉर आईपीस लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं किसके लिए, आईपीस के लिए। वही बात 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE होगा दोस्तों। 1/FE VE के जगह पर डालना है 1/इन्फिनिटी और UE निगेटिव साइन के साथ आएगा, चूंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है तब ऐसा होगा। किसी संख्या को इन्फिनिटी से भाग देने पर 0, यानी 1/FE इक्वल टू 1/ कितना, UE होगा। तो UE बराबर कितना हो जाएगा, FE। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर कितना, 3। अब ऐसे भी देखिए ना भाई, अगर इस इमेज को इन्फिनिटी पर बनाना हो, इस A' B' वाले इमेज को इन्फिनिटी बनाना है, तो यह इमेज बनाने का काम आईपीस कर रहा है। और मैं जानता हूं कि जब कोई भी कन्वेक्स लेंस के फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा, यानी ये ऑब्जेक्ट अगर इसके फोकस पर चला जाएगा तो अपने आप ये इमेज खिसक के कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पर। यानी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो यूवी तो एफई के बराबर होनी ही चाहिए। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में फिर पुट करते हैं। इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एमपी बराबर माइनस वीओ बाई यूओ इनटू डी बाई यूवी के जगह पर क्या डाल दूं, एफई। तो ये हमारा फार्मूला 1 से अगेन आ गया। अगेन हमको ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है, ये भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है, बट ये फार्मूला उस परिस्थिति में काम करेगा जब फाइनल इमेज का जो है वह इन्फिनिटी पे फॉर्म करेगा। इस कंडीशन में मुझे माइक्रोस्कोप का लेंथ बताना है, इस कंडीशन में भी मुझे माइक्रोस्कोप का क्या बताना है, लेंथ। इसको राइट डाउन कीजिए, इसको कॉपी पे जल्दी से नोटबुक में उतारिए। इसको उतारने के बाद उतार लिए होइएगा, मतलब आप आराम से इसको रोक के, वीडियो को रोक के उतारिए। एंड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप तो L बराबर, अभी तो लिखा था O से लेकर E तक का डिस्टेंस। भाई ध्यान से देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट, मतलब इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर यहां पर ले आऊं FO के पास, तो UV तो बराबर हो गया था FO के, और L बराबर VO प्लस FO। मैं बता देता हूं, अरे यहां से यहां तक VO था ना, लेकिन अब VO तो यहीं पर रहेगा ना, यहीं पर रहेगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा FE। ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर आ जाएगा। तो पिछला कंडीशन में था VO प्लस UE, पिछले कंडीशन में क्या था, VO प्लस UE, और जब इमेज फॉर्म करेगा इन्फिनिटी पर तो माइक्रोस्कोप का लेंथ हो जाएगा VO प्लस FE, सॉरी
VO प्लस FE, FE मतलब इसका आईपीस का फोकल लेंथ, VO प्लस FE। दो अलग अलग कंडीशन में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकाला और साथ ही साथ उसका लेंथ भी निकाला। तो इस पे काफी सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हम लोगों को बनाना है। लेकिन इसके बाद का हमारा टॉपिक आने वाला है टेलीस्कोप। मैं टेलीस्कोप में भी कुछ टेलीस्कोप पढ़ाकर उसका मैग्नीफाइंग पावर बता के और सारे न्यूमेरिकल्स को कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको न्यूमेरिकल बनाना है। मैंने आपको सारे बच्चे को जो हमारे पास क्लास करते थे उनको मैंने पूरा रे ऑप्टिक्स का सेटअप दे दिया था कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस बना सकते हो आप। लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन जो भी आपको दिया हूं सबके सब क्वेश्चन हम बनाकर बोर्ड पर दिखाएंगे। जरा आपसे ये रिक्वेस्ट थी कि अब आप जो चीज़ ऐप पर देख रहे हैं इसको आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। यूट्यूब पर जाना है और वहाँ पे लिखना है विनय फिजिक्स क्लासेज, VINAY, विनय फिजिक्स क्लासेज। एकदम सब देख रहे हो ना, सबके सब स्मॉल लेटर में है। यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है। आप जैसे यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा आपको हमारा वीडियो लेक्चर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखेंगे मैं सारा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड तभी करूंगा जब आप हमारे ऐप से जुड़े रहेंगे। अदरवाइज मैं कुछ खास वीडियो को ही यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। बाकी वीडियो अगर आपको पढ़ना है, इसके आपको नोट्स जानना है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पर टाइप कीजिए विनय फिजिक्स क्लासेज, ऐप डाउनलोड कीजिए। आपको वहां से बाकी के स्टडी मटेरियल्स 11th 12th A to Z सारे चैप्टर के असाइनमेंट मिलेंगे, सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। जब मैं लाइव क्लास आऊँगा तो लाइव अपने ऐप पर भी आ सकता हूँ, यूट्यूब पर भी आ सकता हूँ। वैसे ऑप्शन फेसबुक पे भी है, लेकिन फेसबुक पे नहीं, यूट्यूब पे लाइव आऊँगा या अपने ऐप पे लाइव आऊँगा। कंप्लीट सिलेबस के लिए आपको ऐप से जुड़ना पड़ेगा और ऐप में बजाते आपको किसी बैच में जाना पड़ेगा, जो बैच में टोटल सिलेबस इंक्लूड किया हुआ है। यूट्यूब पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने ऐप में भी इसका लिंक सेंड कर दिया हूं, उस लिंक को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको अगर घंटी का बटन दिखे तो एक बार घंटी भी बजा दीजिएगा। थैंक यू।